हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड में बहावी आंदोलन। और फ्रेंड्स, झारखंड में बहावी आंदोलन के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार, यानी ये दो चैप्टर को कवर करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, झारखंड में जो बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार हुआ है, इनसे संबंधित आपके जो है उड़ान पब्लिकेशन का जो झारखंड वस्तुनिष्ठ किताब है उससे 5 सवाल मात्र दिया हुआ है। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, आपका झारखंड वस्तुनिष्ठ का जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, यानी चैप्टर वाइज चैप्टर जो है मैं आपको MCQ टेस्ट करा चुका हूं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो है सारे वीडियो को देख सकते हैं, जो कि 12 अध्याय तक पूरा हो चुका है। तो हमारे यह 12 अध्याय का दूसरा चैप्टर है झारखंड में बहावी आंदोलन और उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया है? तो किया है शाह मोहम्मद हुसैन ने। झारखंड में बहावी आंदोलन का जो प्रसार किया है शाह मोहम्मद हुसैन ने किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, एग्जाम पर जो है आपको झारखंड जीके के सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, और अगर आप झारखंड जीके जो है चैप्टर वाइज सारे कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम पर एक भी सवाल छूटने के चांस नहीं रहेंगे। तो आप जो है चैप्टर वाइज MCQ टेस्ट लगाइए या थ्योरी पढ़िए, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लास को कवर कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई है? तो ये खोली गई राजमहल पर। राजमहल पर जो है झारखंड में जो है झारखंड के राजमहल पर बहावी आंदोलन की शाखा खोली गई है। तीसरा सवाल है, संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया है? तो ये किया है पीर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पीर हुसैन ने किया है। संथाल परगना क्षेत्र में बहावी आंदोलन का प्रचार प्रसार पीर हुसैन ने किया है। चौथा सवाल है, हजारीबाग के किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई थी? तो ये मुलाकात है मीर उस्मान से। हजारीबाग के नेता थे। किस व्यक्ति की मुलाकात अहमद शाह बरेलवी से हुई है? तो मीर उस्मान की जो मुलाकात हुई है अहमद शाह बरेलवी से हुई है। नेक्स्ट सवाल है, यानी 5वां सवाल और बहावी आंदोलन का अंतिम सवाल, पाकुड़ क्षेत्र के किस व्यक्ति को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी? तो इन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी इब्राहिम मंडल को। इब्राहिम मंडल जो पाकुड़ क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति थे, जो बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। नेक्स्ट सवाल है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। झारखंड में जो झारखंड में जो आंदोलन हुआ है, तो उस पर जो है एक आंदोलन पर आपको देखने को मिलेंगे उग्र राष्ट्रीयता का प्रसार। तो इसमें हमारा पहला सवाल बनता है कि उग्र राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? जब झारखंड में जो है उग्र आंदोलन हुआ, यानी उग्र राष्ट्रवाद का जो आंदोलन हुआ है, तो इस पर जो है झारखंड का कौन सा जो है गतिविधि का केंद्र था, यानी किस जगह से संबंधित है? तो देवघर से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, देवघर। नेक्स्ट सवाल है, देवघर के किस मकान का प्रयोग क्रांतिकारियों द्वारा बम बनाने तथा प्रशिक्षण हेतु प्रयोग में किया जाता था? तो सिलेरबाड़ी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिलेरबाड़ी। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष देवघर के सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई है? तो ये हुई है 1915 ईस्वी पर जो है बम बनाने की सामग्रियां बरामद हुई है सिलेरबाड़ी से, जो कि एक बम बनाने का केंद्र बिंदु था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड के किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संगठन का गठन किया गया है? यानी स्वर्ण संघ नामक गठन का जो संगठन किया गया था, कहाँ पर किया गया था? जो राष्ट्रवाद के दौर में झारखंड में किस शहर में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के उद्देश्य से स्वर्ण संघ नामक संस्था का गठन किया गया है? तो यह कहाँ पर किया गया है? तो देवघर में किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में देश के प्रमुख क्रांतिकारी वीरेंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था की स्थापना की गई है? तो गोल्डन लीग की स्थापना की है। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो देवघर में की गई है। किसके द्वारा की गई है? तो वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 6ठा सवाल। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा 6ठा सवाल, निम्न में से झारखंड के कौन से क्रांतिकारी रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित है? झारखंड का कौन सा क्रांतिकारी था जो कि रोड्डा आर्म्स केस से संबंधित है? तो ये संबंधित व्यक्ति थे प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास। प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास। नेक्स्ट सवाल है, रोड्डा आर्म्स केस के प्रमुख आरोपी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास झारखंड में किस स्थान के निवासी थे? तो ये थे दुमका के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, दुमका के निवासी थे। नेक्स्ट सवाल है,
झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि झारखंड के देवघर में स्थित मित्रा उच्च विद्यालय के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था? तो ये किया जाता है शांति कुमार बख्शी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, शांति कुमार बख्शी। नेक्स्ट सवाल है, देवघर षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ है? तो ये हुआ है 1927 ईस्वी में। देवघर षड्यंत्र केस कब हुआ है? 1927 ईस्वी में। देवघर षड्यंत्र केस 1927 ईस्वी में। देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया था? तो ये किया गया है वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। देवघर षड्यंत्र केस में निम्न में से किस व्यक्ति के घर पर छापा मारकर हथियार तथा क्रांतिकारी साहित्य बरामद किया गया है? तो वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के घर छापा मारकर। नेक्स्ट सवाल है, देवघर षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है? तो देवघर षड्यंत्र केस में जो है कितने व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है? तो 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 20 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। नेक्स्ट सवाल है, देवघर षड्यंत्र केस के प्रमुख अभियुक्त निम्न में से किस स्थान के निवासी थे? तो देवघर के ही निवासी थे। देवघर षड्यंत्र केस के जो प्रमुख अभियुक्त थे वो कहाँ के निवासी थे? तो देवघर के ही निवासी थे। नेक्स्ट सवाल है, उग्र राष्ट्रवाद के दौर में रांची में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये क्या है? गणेश चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गणेश चंद्र घोष। नेक्स्ट सवाल है, उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के दौरान इनमें से कौन बेलूर मठ कोलकाता से आकर रांची के डोरंडा में रह रहे थे? तो ये रह रहे थे आपके साचिंद्र कुमार सेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, साचिंद्र कुमार सेन। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस व्यक्ति ने 1913 ईस्वी में गिरिडीह में एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से पर्चे चिपकाए थे? तो ये चिपकाए थे निर्मल बैनर्जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, निर्मल बैनर्जी जो पर्चे चिपकाए हैं आवर स्वाधीन भारत शीर्षक से 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दौर में गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता था? तो मनोरंजन गुहा। मनोरंजन गुहा जो है गिरिडीह का व्यक्ति था और जो क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाता था। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस क्रांतिकारी का उपनाम ठाकुरदा था? तो ठाकुरदा के उपनाम से जाना जाता है मनोरंजन गुहा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है? तो हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता है राम विनोद सिंह। हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता है? राम विनोद सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के जतिन बाघा के नाम से प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम विनोद सिंह निम्न में से किस महाविद्यालय के छात्र थे? हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से जाना जाता है राम विनोद सिंह को। तो वह जो है किस महाविद्यालय के छात्र थे? तो वह थे संत कुलम्मा महाविद्यालय हजारीबाग के। संत कुलम्मा महाविद्यालय कहाँ पर है? तो हजारीबाग पर है। नेक्स्ट सवाल है, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी ने 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है? ये कहे थे गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी। गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी का यह कथन है कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। और वो गिरीन्द्रनाथ बैनर्जी जो थे टाटा कंपनी के कर्मचारी था। 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से यह घोषणा किया है गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड में किस शहर से किया जाता था? तो यह चाईबासा से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चाईबासा से। तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का प्रकाशन झारखंड के चाईबासा शहर से किया जाता था। नेक्स्ट सवाल है, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के सदस्य कौन थे? तो तरुण शक्ति के सदस्य थे आनंद कमल चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कमल चक्रवर्ती। नेक्स्ट सवाल है, क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी हेमेंद्र नाथ घोष कौन थे? हेमेंद्र नाथ घोष निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? तो ये थे दुमका के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ये भी क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले प्रमुख क्रांतिकारी थे हेमेंद्र नाथ घोष, जो कि दुमका के रहने वाले थे। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर जो है 23 MCQ टेस्ट इससे समाप्त हुआ। और बहावी आंदोलन से आपके जो 5 से 6 सवाल थे, यानी यहाँ पर जो कुल मिलाकर जो आपके 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं।
तो फ्रेंड्स इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़कर इसका PDF को प्राप्त कर सकते हैं। PDF का लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, और जो हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका जो है गांधी युग से संबंधित होगा, यानी गांधी युग से जो जितने भी सवाल बनते हैं झारखंड से संबंधित वो सारे अगले वीडियो पर समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।